आप भिवंडी शहर में रहते हो तो भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल में आप कभी गए हो? आईजीएम हॉस्पिटल में कभी नहीं गए हो, बार बार गए हो। आईजीएम हॉस्पिटल में तो हम ही लोग जाएंगे और कौन जाएगा? ये जो एमएलए को, एमपी को, कारपोरेटर को हम लोग चुन चुन के भेजे हैं, ये थोड़ी जाते हैं। ये तो वहाँ जाने के बाद ही मर जाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, जनता माफ नहीं करेगी। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ मैं ही जाता हूँ, मेरे जैसे लोग जाते हैं। और हमेशा जाना है ना आईजीएम हॉस्पिटल में। आईजीएम हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? आईजीएम हॉस्पिटल में गए, उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसके अंदर फैसिलिटी लाने के लिए सही आदमी का आना जरूरी है। जब सही आदमी आएगा तब आईजीएम हॉस्पिटल सुधरेगा और सरकारी स्कूल सुधरेगा। सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के सामने नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर एक साजिश के तहत नहीं चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं चल रहा। सरकारी स्कूल के साथ सियासत हो रही है, साजिश हो रही है। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनकी पगार आपको मालूम है 40,000, 45,000, 50,000, और जो प्राइवेट स्कूलें चल रही उसकी पगार 5,000, 6,000, 4,000। तो 5-6 वाला स्कूल इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे दे रहा है, और वो 50,000 वाले टीचर पढ़ा क्यों दे रहे हैं? कभी आपने सोचा है? आप मीडिया वालों को बताना चाहिए कि मैं अब्दुल्ला अंसारी। इस वक्त हमारे साथ जो उम्मीदवार मौजूद है ये भिवंडी पश्चिम के है। इसने हिम्मत किया और भिवंडी के अवाम को ये दिखाने का कोशिश किया कि मैं भी इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा होकर जीत सकता हूँ। क्या एक गरीब आदमी, क्या एक मिडिल क्लास के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हक है सबका। अब सवाल उठता है, क्या भिवंडी शहर में बड़े ही लोग, अमीर लोग, करोड़पति लोग जो है चुनाव लड़ेंगे? क्या मिडिल क्लास के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? 100% लड़ सकता है। इसी तरह हमारे पास जो बैठे हुए ये कोई करोड़पति आदमी नहीं है, ये कोई सफारी से चलने वाला आदमी नहीं, ये भी एक स्कूटरी से, बाइक से चलता है, और ये इनके पास ज़्यादा एक बैंक बैलेंस भी नहीं है। ये एक नॉर्मल आदमी है, इसने हिम्मत किया और भिवंडी। तो हमारे साथ जो मौजूद है आरिफ शेख निजामुद्दीन। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। भिवंडी के अवाम से जो आप वोट मांगेंगे वो अलग है। पहला सवाल हमारा ये है कि भिवंडी शहर में इतने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, पुराने जो राजनीति लोग हैं, नेता लोग हैं, जैसे कि बीजेपी से महेश चौकले हो गया, एमआईएम से वारिस पठान हो गया, आज़ाद उम्मीदवार हाँ बिलास पाटिल हो गया, और ऐसे देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार रियाज आज़मी हो गया, आज़ाद उम्मीदवार रियाज आज़मी हो गया। तो क्या लगता है आप ये लोग से मतलब जीत पाओगे, लोग से टक्कर? क्या इसके लिए क्या बताओ? जीतने के लिए ऐसा है हाँ। कि जीतने के लिए वो लोग भी उतरे हैं। वो लोग जीत नहीं चुके हैं, उनको जीतना है, और जीत हार का फैसला आवाम करती है, ना कि कैंडिडेट का ताकतवर होना, बड़ा होना। तो जीतने के लिए मैं इन लोगों को, जिन लोगों का आपने नाम गिनाया, अगर मैं इन लोगों को बहुत मजबूत समझता और बहुत ताकतवर समझता तो मैं फॉर्म नहीं भरता। लेकिन मैं इनको ताकतवर, मजबूत नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ वोटर को। वोटर ताकतवर है, वो जिसको वोट दे देगा उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी नेता ताकतवर अपने दम पे नहीं होता है, वोटर के दम पे होता है। अगर वोटरों ने किसी को भी दे दिया, मुझे नहीं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो अगर वोटरों ने बड़े जो आप लोग गिनाए, उनके अलावा भी 7-8 लोग हैं, अगर उनमें से किसी को भी वोटर सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उससे बड़ा कोई नहीं। तो वोटर ताकतवर है, ना कि ये फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट। तो जब मैं उनको ताकतवर समझ ही नहीं रहा हूँ तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आई है, और न तो मेरे इलेक्शन लड़ने में कोई दिक्कत आई है। वोटर को देखना है कि वो कैसे किसको वोट देता है। अगर वो मुझे वोट दे दिया तो मैं ताकतवर। सर, आपके अंदर ये हौसला और ये जज्बात कहाँ से आया इलेक्शन लड़ने का, और फॉर्म भर दिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे नेता हैं अभी, जबकि सियासी तौर से बहुत ही चालबाजी से सियासत के साथ सियासत ये हो रही है कि इलेक्शन को महंगा किया जा रहा है। बेइंतहा महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि मिडिल क्लास, गरीब लोग फॉर्म भरना न सोच पाए। तो देख रहे हो आप, दिन ब दिन इलेक्शन महंगा होते जा रहा है। लेकिन इस महंगाई के इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 1-2 लाख में इलेक्शन जीत रहे हैं, जैसे आलम बदी साहब, और उसी में एक बिहार के एक यादव जी हैं कोई, और एक यूपी के हैं। तो ये सिर्फ 2-4 नेता हैं जो बेइंतहा शरीफ और सच्चे और ईमानदार हैं, और आज भी इनके सामने कोई फॉर्म भरने की हिम्मत नहीं करता है। जबकि 20-20, 30-30 करोड़ लेके आ जाते हैं, और ये 1.5-2 लाख में सभाएँ कर देते हैं।
तो पैसा मायने नहीं रखता है, वोटर की सोच मायने रखती है। अगर वोटर सोच लिया है कि अब की बदलना है, मुझे उन लोगों को लाना है जिसकी तकलीफ़ और मेरी तकलीफ़ सेम है, तब जो है बदलाव आएगा। उनको लेके आ जाएंगे आप जिनकी तकलीफ़ और आपकी तकलीफ़ कभी मैच हो ही नहीं सकती, तो कैसे आपकी तकलीफ़ दूर करेगा। तो सर आपने इलेक्शन लड़े, तो जब इलेक्शन के लिए आपने सोचा तो आपने किसी पार्टी से टिकट तो मांगे होंगे ना? पार्टी से टिकट मांगने का ऐसा है, ये महागठबंधन हो गया। जब महागठबंधन हो गया तो बहुत सारी पार्टियों का तो टिकट देने की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो जब ज़्यादा पार्टियां थी, 12-15 पार्टियां थी, महागठबंधन होने से वो 2-3 हो गई, तो 2-3 हो गई तो टिकट भी कम हो गया। तो आज़ादी ही लड़ना है, या तो इंतज़ार करें। हाँ, तो इंतज़ार करना है। और बड़ी बड़ी पार्टियों का टिकट मांगना भी एक मुश्किल काम है। आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि टिकट की भी खरीदो फरोख्त होती है। तो टिकट की खरीदो फरोख्त में अपनी औकात नहीं है। टिकट खरीदो, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का टिकट खरीदे, तो जो आदमी इतने पैसे का टिकट खरीद लेगा उसको इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन तो हकीकत में उसको लड़ना चाहिए जो समाज की सेवा करना चाहता है, आवाम की सेवा करना चाहता है, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसमें आवाम की सेवा करने वाला कोई नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई ब्रिज का ठेकेदार है, तो इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये लड़ रहे हैं, ठीक है, इनकी मर्जी। तो टिकट की खरीदो फरोख्त की वजह से मामूली आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग तो नहीं लड़ सकते। उनको आज़ादी लड़ना है, और आज़ाद हो या पार्टी से, जीत हार का फैसला आवाम करेगी, वोट करेगा। अगर आवाम को समझ में आ गया कि इसी को जिताना चाहिए, एक आम आदमी को, तो मैं ही जीतूँगा। बिल्कुल। और जैसे एक सवाल है कि आप भिवंडी शहर में दरगाह दीवान साहब रहते हो, हाँ, आप भिवंडी शहर में मतलब यहीं पे आप पले हो, बड़े हो यहीं पे, तो लोग जो बाहर से आके इलेक्शन लड़े उसके लेके क्या कहना है? बाहर से आके जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको क्या है, वो पैराशूट से आए हैं, उनको गली नाला मालूम नहीं है। जो यहाँ के लोग उनके वर्कर हैं, थोड़े से मिल गए हैं, वही गली बता रहे हैं। जितनी गली वो बताएंगे उतनी गली में हो जाएंगे। और मुझे कोई गली बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर गली, हर रोड पे खुद चले जाता हूँ, और क्योंकि मैं यहीं का हूँ और पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो 45 साल से वोटें ही दे रहे हैं हम लोग, इनको दे रहे, उनको दे रहे, और इनका बड़ी बड़ी लिस्ट आ रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन काम होता नहीं है कुछ, और करेंगे भी नहीं। लिस्ट वही रख लेते हैं वापस, क्योंकि 5 साल बाद फिर वो लिस्ट आनी रहती है। तो जैसे कि टोरेंट कंपनी, उसको खुद ही लेके आए और फिर खुद ही बोलते हैं कि अब हम हटा देंगे। तो इनका मतलब ऐसा है कि ये खुद ही मुसीबत देंगे, अगले इलेक्शन में आएंगे, बोलेंगे मुसीबत हम हल कर देंगे। तो इनका ऐसा मामला है कि खुद ही मुसीबत देके फिर हल करने के लिए दोबारा इलेक्शन निकाल लेंगे। तो इन लोगों का ऐसा ही है। बाकी मुसीबत जो है, यहाँ का आदमी जब जीतेगा और ज़मीनी आदमी जीतेगा, तभी मुसीबत ख़त्म होगी। जैसे कि इलेक्शन में देखा गया, लोकसभा इलेक्शन में यहाँ के जो थे MP बालिया मामा, अभी जो फिलहाल भिवंडी का माम उसको चुन के लाए, उसने भिवंडी का माम से एक वादा कर दिया, टोरेंट को हटा देंगे। तो क्या आप भी कुछ वादा क्या करना चाहते हो भिवंडी का माम से? नहीं, देखो कैसा है, टोरेंट को हटाने को लेके कई लोग जीत चुके हैं, अब आवाम भी जान गई है कि टोरेंट को हटाना इन लोग का एक गेम है। बालिया मामा भी जीत चुके हैं, रशीद ताहिर भी एक बार जीत चुके हैं, और अपना रईस शेख भी जीत गए हैं, एक बार अबू आसिम आजमी भी जीत चुके हैं। ये सब टोरेंट के नाम पे कई लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, और टोरेंट को कोई हटा पाया नहीं। तो टोरेंट को कैसे हटाएंगे? वो कोई गुंडे से आगे थोड़ी बैठी है, वो तो सिस्टमेटिक तरीके से आई है, पेपर से आई है। और जो लोग हटाने की बात कर रहे हैं, यही लोग उसको लेके आए हैं, और पूरे पेपर वर्क के साथ। मतलब ऐसे आगे कब्जा कर ली होती तो मैं बोलता कि मैं हटा दूंगा। कब्जा करी है क्या? हो कब्जा तो करी नहीं है, तो हटाएंगे कैसे? जिस सिस्टम से आई है उसी सिस्टम से जाएगी। 2027 में उसका ख़त्म हो रहा है, तो ये जो पार्टियां हटाने बोल रही हैं उसको रिन्यूअल न करें, किसी और कंपनी को दे दे तो चली जाएगी। तो एक सवाल, जैसे कि आप भिवंडी शहर में रहते हो, तो भिवंडी शहर के IGM हॉस्पिटल में आप कभी गए हो? IGM हॉस्पिटल में कभी नहीं गए हो, बार गए हो। IGM हॉस्पिटल में तो हम ही लोग जाएंगे, और कौन जाएगा? ये जो MLA को, MP को, कारपोरेटर को हम लोग चुन के भेजे हैं, ये थोड़ी जाते हैं। ये तो वहाँ जाने के बाद ही मर जाएंगे। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ मैं ही जाता हूँ, मेरे जैसे लोग जाते हैं। और हमेशा जाना आना IGM हॉस्पिटल में। IGM हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? IGM हॉस्पिटल में गए हैं, उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसके अंदर फैसिलिटी लाने के लिए सही आदमी का आना जरूरी है।
जब सही आदमी आएगा तब आईजीएम हॉस्पिटल सुधरेगा और सरकारी स्कूल सुधरेगा। सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के सामने नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर एक साजिश के तहत नहीं चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं चल रहा, सरकारी स्कूल के साथ सियासत हो रही है, साजिश हो रही है। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनकी पगार आपको मालूम है 40,000, 45,000, 50,000, और जो प्राइवेट स्कूलें चल रही उसकी पगार 5,000, 6,000, 4,000। तो 5-6 हज़ार वाला स्कूल इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे दे रहा है, और वो 50,000 वाले टीचर पढ़ा क्यों दे रहे हैं? कभी आपने सोचा है? आप मीडिया वालों को बताना चाहिए कि जो 50,000 वाले पगार वाले टीचर हैं ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ये इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बाकायदे इनको मना किया जा रहा है, और मना कौन कर रहा है? जिनकी निगरानी में प्राइवेट स्कूल है, ये नेता। और जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो इन्हीं के हैं। जिन नेताओं को हमने चुना है इन्हीं के हैं या इनके रिश्तेदार के हैं। तो वो उन स्कूलों को चलाने के लिए सरकारी स्कूलों में 50,000 के पगार वाले टीचरों से काम नहीं लिया जा रहा है। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि अच्छी तालीम सरकारी हॉस्पिटल में मिलना, सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें टीचर ए ग्रेड के हैं, वो हकीकत में डिग्री क्वालिफाइड है। और ये जो टीचर हैं ये तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए। तो ऐसा है कि निगरानी करेगा कौन? एमएलए, कारपोरेटर, पुलिस इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, कलेक्टर, जज, एमपी, एमएलए, ये सब के लड़के कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। तो उधर ध्यान कौन देगा? आज से 25-30 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब सारे के बच्चे वहीं पढ़ते थे। इंस्पेक्टर का लड़का, जज का लड़का, वकील का लड़का, चेयरमैन का लड़का, सदर बल्दिया का लड़का, सब वहाँ पढ़ते थे। तो अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि सब प्रेशर, स्कूल इंतजामिया प्रेशर में था। लेकिन अब ये सारे निकल गए तो लापरवाह। देखो कोई भी हो, कोई भी धंधा हो, अगर उसको देखभाल नहीं होगी तो आप जानते हैं वो दिवालिया हो जाएगा। तो प्राइवेट, सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल, मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा है। इसके साथ कोई तो सियासत कर रहा है, और वो वही सियासत कर रहे हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं, जो हमारा वोट लेके जा रहे हैं। वो वोट का अगर पैसा देते हैं तो पूरा पैसा यहाँ निकालते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल में। तो हम वोटरों का काम है कि हम लोग ऐसे आदमी को दें। देखो कोई आदमी मुझे भी जिता दोगे, मैं अपनी जेब से कुछ लाऊंगा नहीं, कुछ दूंगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में 50,000 रुपया सरकारी स्कूल में पगार है तो टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा अच्छा, और सरकारी प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपया पगार है तो कैसे अच्छा पढ़ा रहा है। तो मुझे कुछ करना नहीं अपनी तरफ से, न मैं उसको पगार देना है, मुझे तो जिससे काम लेना है उसकी तो पगार है 50,000। तो मुझे खाली इतना ही बताना है कि भाई ये 5,000 वाला इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो तू 50,000 में अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहा। मुझे सिर्फ बोलना है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। मैं कैसे बोलूँगा? मेरे पास 10 प्राइवेट स्कूल चल रही है तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे पास कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, न मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मैं बोलूँगा। अब क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब और मैं, हम लोग इंदिरा में ही जाते हैं और प्राइवेट सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी इलेक्शन के समय आप तो पब्लिक के बीच जाते होंगे गली गली में, तो क्या मतलब वहाँ का वो लोग का तकलीफ क्या दिखता होगा आपको? गली कूचे में जाते हैं। देखो गली कूचे का तो ऐसा है कि भिवंडी के 90% गली कूचों में जा रहे हैं, तो आप भी जाते होंगे, मीडिया वाले हैं, तो 80% तो आपको दिख रहा होगा कि गटर नाला बह रहा है। हाँ, बराबर। और उससे अब उनको 5 साल बाद आना है। मैं तो जाऊँगा बार बार, क्योंकि मैं वैसे ही इलाकों में रहता हूँ, तो मैं तो बार बार देखता हूँ। लेकिन ये जो बाकी के कैंडिडेट आए हैं, जिसको आपने मजबूत कहा और बहुत ताकतवर कहा और वोट बैंक वाले कहा, वो लोग नहीं जाएंगे। वो चाहे भिवंडी का हो कि बाहर का हो, वो दोनों बस उनको 15 ही दिन जाना है। उनको नहीं मालूम कि संडास का भरना क्या होता है, गली में गटर का बहना क्या होता है, ये जानते ही नहीं है। और रोड में खड्डे से क्या प्रॉब्लम है, खड्डे से उनको कैसे प्रॉब्लम होगा? वो 50-50 लाख 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, वो खड्डा महसूस होने थोड़ी देगी। मर्सिडीज, फेरारी, फॉर्च्यूनर, हम लोग को मालूम है। जो स्कूटर से, बाइक से, रिक्शे से सफ़र करते हैं वो जानते हैं कि उसकी तकलीफ़ क्या है। और गटर नाला चारों तरफ बह रहा है, जहाँ देखो बह रहा है। मस्जिद के पास, मंदिर के पास, स्कूल के पास, बहुत सारी स्कूल, अलहमद स्कूल देख लो आप जाके, 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, उसके सामने से गटर बह रहा है। 2,500-3 हज़ार बच्चे उसी गटर में संडास में हाथ पैर डाल के जा रहे, उनके गार्जियन भी जा रहे। या तो न पढ़ाएं, पढ़ाने का ही उनके पास पैसा नहीं है तो गटर कहाँ साफ कराएंगे। तो भिवंडी का मामला तो ऐसा हो गया है कि पढ़ाना भी आपको है, इलाज भी आपको करना है, गटर भी आपको साफ़ करवाना है, रोड भी आपको साफ़ करवाना है और रोड भी बनवाना है। तो सारा काम हमें को करना है, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट गलत चुनते हैं। सही नेता चुनेंगे तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा देगा। जिस तरह हम लोग सर्वे करते हैं इलेक्शन का, तो यहाँ नगर सेवक का काम जो आमदार को बताया जाता है, आमदार का काम नगर सेवक, तो इस नगर सेवक का काम क्या, आमदार का काम का, ये आप मुझे बता दो।
खैर अभी ये वक्त नहीं है कि नगर सेवक का काम क्या है, आमदार का काम क्या है ये बताना, क्योंकि इलेक्शन पीरियड चल रहा है तो इसमें जीतना हारना इम्पोर्टेंट है। तो नगर सेवक का जो काम है वो म्यूनसिपलिटी का हो तो वो करेगी, लेकिन जो एमएलए का काम है वो एमएलए करेगा। तो भिवंडी में तो खैर कोई काम नहीं हो रहा, चाहे नगर सेवक का हो कि एमएलए का हो। जैसे बस स्टॉप देख लो, बस स्टॉप तो बना हुआ नहीं है, बस स्टॉप की हालत देख लो तो ऐसा लग रहा है कि अरे बस स्टॉप है कि कोई डंपिंग ग्राउंड। तो न बस स्टॉप का काम है, न तो पॉल्यूशन का काम है, न तो रोड का काम है, सारे काम ऐसे ही पड़े, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मालूम है कि हमको बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेके आना है और सारी पार्टियों का कुछ वोट फिक्स है और कुछ हमको जो है खरीद लेना है। तो सब जीत के लिए दावा कर रहे हैं और जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो काम कोई नहीं करेगा। अगर बड़ी पार्टियों के लोग जीतेंगे तो काम नहीं करेंगे, वो तो अपनी पार्टी की सुनेंगे। और कोई भी एमएलए जो पार्टी से जीतता है वो पार्टी के खिलाफ जाता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। आज़ाद आदमी जीतेगा वो पार्टी को दबाएगा और वो अपना काम करवाएगा। आपको भी मालूम है कि आज़ाद लोग कितने पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी पार्टियों के लोग बताएंगे कि आज़ाद हो जाएंगे तो उसी पार्टी में जाएंगे, उसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन अपनी शर्त के साथ जाएंगे। और तुम विदाउट शर्त के साथ जाओगे, तुमको वहीं बैठना है। तो बात ये है कि काम तो बहुत है, इतना काम है कि पूछो ही मत। भिवंडी में तो कोई काम ही नहीं हुआ है, तो काम ही काम है, लेकिन काम इतना सारा नहीं करना है। इतना सारा काम करने जाएंगे तो 50 साल लग जाएगा, काम तो कुछ किए नहीं है। काम मेन काम है तालीम और सेहत। दवा खाना जो हमारे पास सरकारी है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, और जो सरकारी तालीम स्कूल है उस पर ध्यान देना है। अगर ये दो काम कोई एमएलए कारपोरेटर कर ले जाता है फिर उसको पूछना ही नहीं। जब हमारा ये आवाम जागरूक हो जाएगी, तालीम याफ्ता हो जाएगी, तो खुद अपनी सब जगह ढूंढ लेगी, नौकरी ढूंढ लेगी, काम ढूंढ लेगी, विकास सब कर लेगी। लेकिन ये लोग इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट लेके आते हैं ताकि ये कुछ काम न पूरा हो, लिस्ट को वापस लपेट लेते हैं, अगले इलेक्शन में फिर लेके आ जाते हैं। अच्छा हरी भाई, अगर आप जीत करके आगे भिवंडी शहर के आमदार बन के, तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? देखो जीत गए तो जीतना है तो फिर भाई हुकूमत तो बनानी है, किसी न किसी की बनेगी। तो हुकूमत जो सही बनती हुई दिखेगी कि हाँ ये सही चलाएंगे और हमारी शर्तों के साथ चलाएंगे। मुझे पूरे महाराष्ट्र की शर्त तो रखना नहीं है, अपने भिवंडी की शर्त रखना है। तो जो मेरी शर्त के साथ चलेगा, जो मेरी शर्त के साथ दिखेगा, मैं उसके साथ जाऊँगा। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कितने नंबर पे बैलेट पेपर पे ये बता रहा हूँ। चुनाव चिन्ह है हमारा टॉर्च निशान है, 9 नंबर बटन है। टॉर्च निशान 9 नंबर बटन को सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक वोटिंग करें और बे इंतहा वोटिंग करें। वोटिंग का परसेंटेज जब आवाम बढ़ाएगी तब उनका मनचाहा कैंडिडेट आएगा। तो 80%, 90% पोलिंग करें। आवाम को सबसे पहले चाहिए कि वो वोट दे। वोट जब देगी तब उसके जागरूक होने का एहसास होगा। वोट तो 50%, 40% दोगे तो जो उनके पास खुद का वोट रखा हुआ है, सब लोग बोलते हैं रखा हुआ है, भाजपा के पास रखा हुआ, कांग्रेस के पास रखा हुआ, वो रखे हुए वोट में उनकी जीत हार हो जाएगी। तो आपका मनचाहा हुआ कैंडिडेट नहीं आएगा। तो ऐसा है। तो मैं था अब्दुल्ला अंसारी और ये हमारे साथ थे आरिफ शेख नजामुद्दीन। मैंने इनके बातों में दम दिखा और मैं आज इतना जगह नेता को इंटरव्यू लिया, हमारे ऐसा जो था सवाल का जवाब, और ऐसा बात कोई नेता आज तक मुझे नहीं कहा। मुझे उम्मीद है कि भिवंडी का आवाम इनको सपोर्ट करेंगे कि अगर इंसान कमज़ोर इंसान जो रहता है अगर बुलंदी पे पहुंचता है तो कमज़ोरी की दिल की भावना वो समझता है। और अगर आप मजबूत पार्टी को मजबूत आदमी को अगर आप देख के वोट करेंगे या किसी भी मजबूत को, तो वो सिर्फ मजबूती में टकराएगा, एक गरीब का भावना नहीं समझ पाएगा। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे महान इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। जो भी बोला खुल के बोला और जो बोला क्लियर बोला। मैं अब्दुल्ला अंसारी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।